नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण से संबंधित स्थानों को तीर्थ के रूप में विकसित करने का संकल्प प्रदेश की डॉक्टर मोहन सरकार पहले ही ले चुकी है। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए लोक न्यास अधिनियम 1951 के अंतर्गत श्री कृष्ण पाथेय न्यास का गठन किए जाने की मंजूरी अब कैबिनेट ने दे दी है, जिसके तहत अब भगवान श्री कृष्ण से संबंध क्षेत्रों का साहित्यिक व सांस्कृतिक संरक्षण और संवर्धन किया जाएगा। न्यास द्वारा भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों और संरचनाओं का प्रबंधन, सांदीपनी गुरुकुल की स्थापना के लिए परामर्श, सुझाव, श्री कृष्ण पाथे के स्थानों का सामाजिक, आर्थिक और पर्यटन की दृष्टि से विकास, पुस्तकालय, संग्रहालय की स्थापना आदि गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जा सकेगा। श्री कृष्ण पाथेय न्यास के उद्देश्यों में मध्य प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण के चरण जहां जहां पड़े उन स्थानों को तीर्थ के रूप में विकसित तथा संरक्षित करना और हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझने के लिए संबंधित क्षेत्रों का डॉक्यूमेंटेशन, रिकॉर्डिंग, छायांकन, फिल्मांकन और चित्रांकन आदि करना शामिल है। श्री कृष्ण पाथेय न्यास के अंतर्गत अवस्थित भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों एवं उनमें स्थित जल संरचनाओं, वन संपदा, उद्यान और सुरक्षा, संरक्षण, संवर्धन और प्रबंधन किया जाएगा। इन धार्मिक तीर्थ स्थलों का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाएगा। इसके साथ ही उज्जैन में 64 कलाओं और 14 विद्याओं की विधिवत शिक्षा के लिए सांदीपनी गुरुकुल की स्थापना के लिए परामर्श, सुझाव और अन्य कार्रवाई की जाएगी। युवा पीढ़ी को भगवान श्री कृष्ण की जीवन गाथा और उज्जैन को केंद्र में रखकर की गई उनकी यात्राओं की महत्ता से अवगत कराया जाएगा। इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। आज जरूरत इस बात की है कि राम पथ हो, कृष्ण पथ हो, उसमें चलेगा कौन? उसमें चलने लायक उस विचारधारा का इंसान पैदा करने की ज़रूरत है। उस इंसान को बचाने की ज़रूरत है, उसके हक अधिकार को बचाने की ज़रूरत है, उसके स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा है, तभी उस पर चल पाएगा। तो इससे सरकार को कोई लेना देना नहीं है। सरकार केवल गुमराह करने का काम कर रही है। भाई सवाल है कि पहले जाने तो कृष्ण भगवान कौन थे, कृष्ण भगवान का आदर्श क्या था, कृष्ण भगवान की नीति क्या थी, कृष्ण भगवान के जनता के प्रति सोच क्या थी, वो सोच पैदा करें, उस तरह का इंसान बनाएं, तब न कृष्ण का सम्मान होगा। अब जब लोग जानेंगे नहीं कृष्ण क्या है, कृष्ण का आदर्श ही उनके चरित्र में नहीं है, कृष्ण का जीवन उनके चरित्र में नहीं है, तो पद बताने से क्या होगा? इस वजह से जरूरत उस विचारधारा की है जिस विचारधारा पे इस देश के गरीब से गरीब का हक अधिकार सुरक्षित है, जिस विचारधारा पर इस देश के लोगों का विश्वास सुरक्षित है। उस विश्वास को मजबूत करने की ज़रूरत है, तब देश प्रगति और विकास करेगा, तब इंसानियत मजबूत होगी। जब इंसानियत मजबूत होगी तभी वो मजबूत होगा। देखिए, मध्य प्रदेश का ये सौभाग्य है कि इतिहास के पन्नों में यदि देखा जाए, सनातन में ये बड़ी ही मध्य प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि भगवान कृष्ण यहाँ रहकर शिक्षा ग्रहण करते हैं और भगवान कृष्ण से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं उनको एक पाथे के रूप में स्थापित सरकार करके देश के भविष्य को संवारने का काम करेगी और देश की सांस्कृतिक जो हमारी विरासत है, धार्मिक विरासत है, उसको संवारने की तरफ आगे बढ़ रही है। देखिए, कृष्ण पाथे भी बन रहा है और कृष्ण की कही हुई गीता का पाठ भी पढ़ाकर मध्य प्रदेश के युवाओं को संवारने का काम कर रहा है और मध्य प्रदेश से आगे बढ़ के गीता जयंती भी मनाने जा रही है। तो ये बताएगा कि आगे हिंदुस्तान भगवान कृष्ण की कही हुई बातों को आत्मसात करते हुए अपने जीवन का उत्थान करे और जीवन में जिस प्रकार से आगे बढ़ने की और सात्विक रह के धार्मिक उपलब्धियों की उन्नति की दिशा में, अपने आप को उन्नत बनाने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। देखिए, उनके लिए तो बाबर महान है, लेकिन हमारे लिए राम महान है। ये देश राम और कृष्ण का है, लेकिन वो तो औरंगजेब और बाबर का मानते हैं, इसलिए अलग अलग अपनी पहचान है। हम कृष्ण और राम की बात करते हैं, वो बाबर। तो चलिए, इस खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूँ। हमारे साथ हैं मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी से वंदना त्रिपाठी जी और महाराजा विक्रमादित्य विद्यापीठ उज्जैन से श्री राम तिवारी जी निदेशक हैं। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले सर, श्री राम सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से यहाँ पर अब सरकार की तरफ से, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से श्री कृष्ण पाथेय न्यास का गठन की मंजूरी दे दी गई है, उसको लेकर तमाम जो भी उसमें किया जाएगा उसके बारे में भी सरकार ने विस्तृत जानकारी दी है। आप इसको कैसे देखते हैं? प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश की जनता के लिए, देश के विकास के लिए, सनातन को मानने वालों के लिए आंतरिक तौर पर, सामाजिक तौर पर ये कितना बड़ा एक निर्णय है? देखिए, ये निर्णय निश्चित रूप से बहुत बड़ा है और बहुत बड़े संकल्प
के क्रियान्वयन की शुरुआत है। हम सबको ध्यान होगा कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ ग्रहण किया मुख्यमंत्री के रूप में, उसके कुछ ही दिनों के भीतर, मतलब शायद 7-8 दिन, सप्ताह भर के भीतर ही जो पहली कैबिनेट की जो बैठक हुई है, उसमें श्री कृष्ण पाथेय को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने मंत्रिमंडल के साथ, उस वक्त जो मेरी जानकारी है कि 2 ही सदस्य थे, दोनों उप मुख्यमंत्री थे, तब इसको चर्चा में वो लाए थे वो। उसके बाद विधानसभा का जो पहला सत्र है उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद, तब भी वो इस बात को श्री कृष्ण पाथेय को लेकर उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से विधानसभा में भी इसकी चर्चा की है। बाद में श्री कृष्ण पाथेय को लेकर हम लोग काम कर ही रहे हैं, और उस काम में और गंभीरता लाने के लिए, एक रूपता लाने के लिए श्री कृष्ण पाथेय न्यास का गठन कल ही हुआ है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम बात तो करते हैं कि इतिहास में क्या हुआ, श्री राम जी के वक्त क्या हुआ, परशुराम जी के वक्त क्या हुआ, शिव जी के वक्त क्या हुआ, श्री कृष्ण के वक्त क्या हुआ, लेकिन हम सिर्फ चर्चा करते रहे हैं पिछले लगातार कई वर्षों से। इसको समय है अब है कि हम अपने विचारों को, जो हमारे पूर्वजों ने, जो ऋषि और संतों ने, मनुष्यों ने जिस बात को रखा है, श्री कृष्ण जी ने जिस बात को पथ का निर्देश किया है, उसके बारे में क्या हम समाज में विरासत से विकास का कोई रास्ता खोज सकते हैं, कुछ उसका क्रियान्वयन कर सकते हैं। तो श्री कृष्ण पाथेय और न्यास, ये उसी दिशा में एक गंभीर कदम है। अभी जैसे गीता महोत्सव के सिलसिले में ही पूरे मध्य प्रदेश में सारे स्कूली बच्चों को जोड़कर गीता और मूल्य आधारित शिक्षा को लेकर जो संदेश श्रीमद् भगवत गीता में है, उसको लेकर बच्चों के बीच में प्रतियोगिता के माध्यम से चर्चा और विचार का सिलसिला मध्य प्रदेश में आरंभ हुआ है। इस बार जितने स्कूलों में हम पहुंच पाए हैं, हमारा संकल्प है कि अगले वर्ष मध्य प्रदेश का कोई भी स्कूल, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो निजी स्कूल हो, वो न छूटे। लेकिन इस बार शुरुआत की है तो जाहिर है कि उसमें से बहुत सारे बिंदु अभी छूट गए होंगे, उसको भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं जी। हाँ, और जहां तक बात है, अब जैसे भगवान श्री कृष्ण के जहां जहां कदम पड़े हैं, जहां उन्होंने पथ प्रदर्शन किया है, मथुरा और गोकुल से आकर जैसे उज्जैन आए, द्वारका गए, उज्जैन के साथ साथ वे मध्य प्रदेश के और जो स्थान है जिनके बारे में हमको जानकारी मिलती है, हमारी परंपरा में जो आख्यान में जो जानकारी मिलती है, जैसे जाना पाओ एक जगह है जहाँ पर माना जाता है कि भगवान परशुराम ने उनको न केवल सुदर्शन चक्र दिया, दूसरे अस्त्र शस्त्र भी दिए, और युद्ध नीति और युद्ध कौशल के बारे में भी उन्होंने परामर्श दिया, ज्ञान दिया, जिसके बाद वे द्वारका गए। इसको भी ध्यान देने की बात है कि श्री कृष्ण की उस वक्त जो उम्र है वो केवल 12 साल के आसपास है। वो पहली बार शिक्षा ग्रहण करने के बाद गुरु दक्षिणा देने के लिए, अपने गुरु के पुत्र की जीवन की रक्षा के लिए वे द्वारका की तरफ जाते हैं। तो द्वारका की खोज उन्होंने 12 साल की उम्र में की है, जो बाद में उसको अपना राजधानी बनाते हैं। और हम सब हिंदुस्तान के और देश के लोग भी जानते हैं कि द्वारका और द्वारका के माध्यम से गुजरात का जो वैभवपूर्ण संसार जो बना है, वो श्री कृष्ण की बड़ी देन है, उसको भी हमको नहीं भूलना चाहिए। ठीक उसी तरह से तो जाना पाओ में सरकार का विचार है कि वहां पर, क्योंकि परशुराम जी ने उनको युद्ध कौशल की शिक्षा दी है, तो उससे जुड़ी हुई जो सैन्य अनुसंधान के लेकर क्या कुछ काम हो सकता है, कुछ निर्माण का कोई काम हो सकता है। ठीक उसी तरह से जैसे सांदीपनि गुरुकुल है, जिसकी कीर्ति इतनी थी कि वे मथुरा से काशी न जाकर सांदीपनि आते हैं, सांदीपनि आश्रम आते हैं, उज्जैन आते हैं। तो जो उज्जैन, जो कि कालगणना का केंद्र है और 84 कल्पों से उज्जैन अस्तित्वमान रहा है, प्रतिकल्प हर कल्प में रहा है, नाम उसका प्रतिकल्पा भी है जी। तो यहाँ आकर भी वे शिक्षा ग्रहण करते हैं। लेकिन वो जो शिक्षा का केंद्र है, दुर्भाग्य से काल के प्रवाह में वो अब नष्ट हुआ, उसको पुनर्जीवित करने का सरकार का विचार है, और सरकार उसके उस विषय में भी पहल करने जा रही है। बिल्कुल क्योंकि जो श्री कृष्ण, हाँ बस एक मिनट और लूंगा मैं, श्री कृष्ण जो है 64 कलाएं और 14 विद्या, इसमें मेरा मानना है
कि दुनिया की कोई विद्या, कोई कला उससे बाहर नहीं है, सब कुछ उसमें है। लेकिन हम उसकी तरफ यदि हम नजर डालें, चाहे उसमें एस्ट्रोनॉमी हो या एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो मेकअप हो, चाहे बढ़ईगिरी हो, चाहे हवाई जहाज का निर्माण हो, और इसको कृपया ध्यान देने की जरूरत है कि अभी जैसे हम एलन मस्क के हम चर्चा कर रहे हैं, जो उन्होंने कहा कि हम आधे घंटे में दिल्ली से अमेरिका जा सकते हैं। तो वो जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हिंदुस्तान में महर्षि भरद्वाज ने उसको बकायदा इनोवेट किया हुआ है, वैमानिक शास्त्र उपलब्ध भी है, और नासा उस पर, ये हमारे हमारे लिए खेद की बात है कि हिंदुस्तान में हम उतना काम नहीं कर पाए हैं। जो हमारे समाज को और हमारे नेतृत्व को ध्यान देना था, वो नासा वाले कर रहे हैं, अमेरिका वाले कर रहे हैं जी। तो ठीक वही बात है कि जो हमारी ज्ञान परंपरा है, तो श्री कृष्ण के माध्यम से, भगवान कृष्ण के माध्यम से जो हमारी ज्ञान परंपरा है, जो ज्ञान वैभव है, उसकी तरफ ध्यान देकर उससे हम जो सीख सकते हैं और समाज का विकास कर सकते हैं, ये सरकार का और मुख्यमंत्री का मुख्य लक्ष्य है। बिल्कुल, और मुझे लगता है इसके जरिए वो जरूर ये लक्ष्य परिलक्षित भी होगा। वंदना जी, देखिए जिस तरह से श्री राम सर ये जरूर कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज ऐसी है जो हम भारत में उसको नहीं कर पा रहे, लेकिन विदेशी उस पर अध्ययन करके, रिसर्च करके उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऐसी है जो हमारे देश से गई है, लेकिन दुर्भाग्यवश बीच पे उसका इस्तेमाल भारत में और समझना भी बंद हो गया था, क्योंकि बहुत सारी चीजें कुछ ऐसी हुई भारत के साथ। लेकिन वंदना जी देखिए, जिस तरह से धार्मिक तौर पर ये लोगों को बड़ी खुशी होगी, लेकिन एक राज्य के तौर पर इससे क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश में सरकार है धार्मिक पर्यटन का यहां पर विकास कर रही है, इससे धार्मिक पर्यटन का विकास तो होगा ही, चुनौतियां भी बहुत सारी हैं यहां पर, लेकिन इसके जरिए और जो इस सनातन धर्म को मानने वाले नहीं भी हैं, उनको किस तरह से इसमें लाभ हो सकता है, सनातन धर्म से जो जुड़े हुए उनके लिए वाकई बड़ी खुशी की बात होगी, इसके जरिए बहुत सारे मैसेज भी जाएंगे। लेकिन एक राज्य के तौर पर इस निर्णय से प्रदेश किस तरह से विकास की गति में और आगे होगा, यह भी जरूर जनता जानना चाहेगी आपसे। नमस्कार भागीरथ जी, नमस्कार श्री राम जी भाई साहब। देखिए, सबसे पहले तो जो माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, जिस प्रकार से जब से उन्होंने एक मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि सनातन धर्म को आगे ले जाने की वो परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। उसमें विशेष करके भगवान श्री कृष्ण, जिनके शुभ चरण हमारे मध्य प्रदेश में पढ़े, जिनने हमारे मध्य प्रदेश में शिक्षा ग्रहण की, कंस का वध करने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण मध्य प्रदेश आए थे। तो ये मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि परम ज्ञानी भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर शिक्षा प्राप्त की है। और अगर हमारे पार्टी के माध्यम से, हमारी सरकार के माध्यम से अगर हम उन स्थानों को डेवलप कर पाते हैं जहां पर भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े थे, तो ये हम सबका सौभाग्य है, ये हर मध्य प्रदेश वासी का सौभाग्य है। देखिए, जब हम गीता की बात करते हैं, मैं गीता पर इसलिए जाऊंगी क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने गीता पाठ पर भी एक विशेष जो उनका विशेष एक इम्पोर्टेंस देने का काम हमेशा रहा है, गीता महोत्सव मनाने की वो बात कर रहे हैं। देखिए, गीता एक बुक नहीं है भागीरथ जी, गीता इज अ वे ऑफ लाइफ। गीता हमें ये सिखाती है कि जीवन को कैसे जीना है, जीवन में हमें किस प्रकार के रूल्स फॉलो करने हैं, किस प्रकार से हमें चलना है। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता का जो उपदेश अर्जुन को दिया था, कहीं ना कहीं वो हमें बताता है कि हमें अपना जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी न्यू जनरेशन है, जो अपने संस्कारों को भूलती जा रही है, उनको ये बात पता चले कि कैसे उन्हें सही दिशा में अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, वो आध्यात्म से जुड़े। दूसरी चीज ये है कि देखिए, भगवान श्री कृष्ण एक भगवान के साथ साथ एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हर प्रकार का ज्ञान मनुष्य को दिया है। किस प्रकार से एक व्यक्ति, एक गरीब अपने मित्र की सहायता करता है, किस प्रकार से वो अपने गुरु के लिए दूर जाकर गुरु दीक्षा लेने के लिए चला जाता है, किस प्रकार से उन्होंने इतनी सारी गोपियों का उद्धार किया, किस प्रकार से उन्होंने गौएं चराई, एक भगवान होकर गौएं चराई, किस प्रकार से उन्होंने लीलाएं करी, विभिन्न प्रकार की लीलाएं करी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है हमारे बच्चों के लिए। श्री कृष्ण के बारे में जब वो पढ़ेंगे, उनके बारे में जब वो जानेंगे, और जो श्री कृष्ण पाठ्यन्यास का जो गठन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, उसके बारे में थोड़ी सी विस्तृत जानकारी मैं आपको दे देती हूँ। कल उसका फैसला किया गया है, उसमें 28 लोगों की कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें से लगभग
23 हमारे मंत्रिमंडल से जुड़े, हमारे पार्टी से जुड़े हुए लोग रहेंगे, और बाकी के जो 5 है वो अशासकीय लोग रहेंगे, वो विद्वान रहेंगे, वेदों के ज्ञाता जो भी और उनका कार्यकाल 3 साल का होगा। तो कहीं ना कहीं हम इसको एक पॉलिटिकल एंगल नहीं दे रहे हैं, हम इसको एक सरकारी एंगल दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस पर काम हो। और देखिए भागीरथ जी, अब मैं भगवान श्री कृष्ण पर फिर से आ जाती हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने हमें जीवन सही तरह से कैसे जीना है ये सिखाया है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें ये सिखाया है कि किस तरह से वो हर परिस्थिति में प्रसन्न रहते थे। उनकी जो जन्म देने वाली माँ है वो छूट गई, दूसरी जो उनकी माँ थी जिन्होंने उन्हें पाला वो उनके पास प्रसन्न रहे, उनसे मथुरा छूटी, गोकुल छूटा, वो द्वारका चले गए, फिर भी वो प्रसन्न थे। जीवन में हर प्रकार से कैसे एक बैलेंस्ड वे में हमें जीना है और किस प्रकार से हमें जीवन को एक सही डायरेक्शन देना है। जिस प्रकार से उन्होंने अर्जुन को सही डायरेक्शन दिखाया कि किस प्रकार से जो भी गलत हो रहा है उसका विरोध करो और उसके लिए दंड दो। ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। अगर हम आज कलयुग में रह रहे हैं तो हमारे बच्चों को ये सब चीजें, ये परंपराएं, ये संस्कार, ये सब पता होने चाहिए। आज मोबाइल के कारण हमारे बच्चे जिस प्रकार से पथभ्रष्ट हो रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, मुझे लगता है कि ये सारी चीजें जो मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का महिमा मंडन हो रहा है, ये हमारी आज की जनरेशन के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए आपको याद होगा भागीरथ जी, जब हम छोटे थे उस जमाने में जब रामायण और महाभारत आया करती थी तो रोडें खाली हो जाती थी। हमें महाभारत और रामायण का एक एक सीन, एक एक जो कलाकार है वो तक भगवान स्वरूप लगता था। हमें भगवान श्री राम का जो रोल करते थे अरुण गोविल जी, वो भगवान श्री राम लगते थे, भगवान श्री कृष्ण। तब क्या ये सेक्युलरिज्म का जमाना था जो जिस प्रकार से आज कांग्रेस पार्टी ने ये फैला के रखा हुआ है? आपको याद होगा महाभारत में कृष्ण का रोल किसने किया था? हमारे जो महाभारत सीरियल, जो एपिक महाभारत सीरियल था, एक मुसलमान व्यक्ति ने कृष्ण का रोल किया था। तो ये दर्शाता है कि ये जो सांप्रदायिकता का जहर है ये कांग्रेस पार्टी आज फैलाने की कोशिश कर रही है और फिर से वो फूट डालो और राजनीति करो की परंपरा पर चल रही है। वो जमाना जब हमारे भारत में सनातनी परंपरा थी, वो जमाना जब हमारे भारत में श्री कृष्ण का महिमा मंडन होता था, श्री राम का महिमा मंडन होता था, उस जमाने को हमें फिर से वापस लाना है, हमारे बच्चों को बताना है। और हम ये नहीं कह रहे कि हम हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हम तो सनातन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हम गौ माता संरक्षण का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि अहम यही है श्री राम सर, मुझे लगता है कि अहम यही है। भले जैसे हमने देखा कुछ दिन पहले गोवर्धन पूजा भी हुई, ये धार्मिक आयोजन जरूर था लेकिन सामाजिक इसका मैसेज था, जिसमें पशुधनों को और वन संपदा को संरक्षित करने के लिए एक बड़ा आयोजन शुरू किया गया था, एक बड़ा मैसेज दिया गया था। तो भले हम जिसे कहे कि श्री कृष्ण पाथे न्यास गठन को मंजूरी दी गई, जहां जहां भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े उसको संरक्षण किया जाएगा, सहेजा जाएगा, लेकिन सिर्फ सर ये धार्मिक तौर पर मुझे लगता नहीं होगा। जिस तरह से सांदीपनी गुरुकुल की शुरुआत की बात की जा रही है, बहुत आपने भी कहा कि बहुत सारा ऐसे विरासत है जिसके ऊपर भारत में काम नहीं होता, क्योंकि आधुनिक जो शिक्षा है शायद उस आधुनिक शिक्षा में ये पूर्ण नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जो रिसर्च टेक्नोलॉजी जो हमारे कई हजार साल पहले थी, जिसको हम जो हमारा इतिहास रहा है, शायद उसी को रिसर्च के जरिए फिर से पुनर्जीवित करने की कोशिश की जाएगी। तो भाई सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर मुझे लग रहा है शायद म्यूट हो गया है सर आपकी तरफ से, अगर आप उसको अनम्यूट कर देंगे तो आपकी आवाज आ जाएगी हम तक। जी सर, आपकी आवाज आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। जी सर, उस वक्त मेरी आवाज आई थी जब मैं आपसे सवाल कर रहा था? बिल्कुल आवाज नहीं आ रही भाई। जी सर आपका, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? तो वही सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है शायद हमारी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही। हम कहेंगे पीसीआर से कि दोबारा आपको कनेक्ट करें और जैसे आप तक आवाज पहुंचेगी फिर से हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, लिंक जो है विजुअल दिख रहा है। जी सर, हम दोबारा कोशिश कर रहे हैं आपसे संपर्क साधने की। जी वंदना जी, देखिए जिस तरह से यहाँ पर सिर्फ धार्मिक तौर पर नहीं, जो मैं सर से सवाल कर रहा था, इसमें एक सामाजिक तौर पर भी बड़ा मैसेज तो दिया ही जा रहा है, लेकिन जो हमारी विरासत है जिसमें कई उसमें ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके ऊपर विदेशी लोग भी काम कर रहे हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट, नासा उस पर भी काम कर रहा है। जिस तरह से श्री राम सर
ने कहा था कि अगर हमको दिल्ली से अगर अमेरिका जाना है तो चंद सेकंड में या कुछ ही घंटे में हम जा सकते हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे भारत में थी। जिस तरह से सांदीपनि गुरुकुल की जिक्र किया जा रहा है और सहेजने की कोशिश की जा रही है, क्या इसके जरिए इनके ऊपर भी रिसर्च पूरी तरह से किया जाएगा ताकि हम विकास की गति में सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, भारत भी उस पर अग्रसर हो? देखिए, अवश्य भागीरथ जी, हम सनातन को अगर आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो सनातन में हर वो चीज आ जाती है, चाहे वो पुरानी परंपराएं हो, चाहे वो पुराने हमारे जो भी रिसर्च होती थी, उन सब चीजों को हमें आगे बढ़ाना है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी इस दिशा में कार्य कर ही रहे हैं। आपने देखा है जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने ये कोशिश करी है कि हम इनोवेशन पे काम करें, हम रिसर्च वर्क पे काम करें, और इंडिया रिसर्च और इनोवेशन में काफी आगे भी जा चुका है। दूसरी चीज ये है भागीरथ जी कि जो हम अपने जो संसाधनों की और पुरानी जो परंपराओं की बात कर रहे थे, देखिए आपको शायद मालूम होगा या मुझे नहीं आइडिया है, लेकिन रॉबर्ट ओपेनहाइमर का आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने एटम बम की डिस्कवरी करी थी। उन्होंने कहा था कि मैं एक समय था जब मैं नकारात्मकता से घिर चुका था, मैं डिप्रेशन में जा चुका था और मैंने ये तय कर लिया था कि मैं अपने जीवन का अंत कर लूंगा। उस समय मैंने गीता पढ़ी और गीता पढ़ने के बाद इतनी सकारात्मकता मुझ में आई कि मैंने एटम बम का निर्माण किया। तो आप समझिए कि किस प्रकार से हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं वो कितने सकारात्मक हैं। आज विदेशी भी, आपने देखा किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का जो ऑरा है, जो अट्रैक्शन है, देखिए भगवान श्री कृष्ण बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करते हैं। सबसे बड़ी बात तो वो हमें ये बताते हैं कि धर्म के पथ पर तो चलना ही है, साथ साथ हमें अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी ध्यान देना है। आपने कभी भगवान श्री कृष्ण का कोई ऐसा चित्र नहीं देखा होगा जिसमें वो आपको दुखी दिख रहे होंगे या उन्होंने कोई अजीबोगरीब तरीके के कपड़े, हमेशा अच्छे से रहना है। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रेजेंटेबल रहना है। हमेशा जो एचआर्स में काम करते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको हमेशा मुस्कुराते हुए रहना है, हॉस्पिटैलिटी में काम करते हैं। आज भगवान श्री कृष्ण के ऑरा के अट्रैक्शन की वजह से आप देखिए कितने सारे डिसाइपल्स हैं वृंदावन में, कितने सारे डिसाइपल्स हैं बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है वंदना जी उसी को आप पुनर्जीवित करने की और उसको आगे बढ़ाने की यहाँ पर एक बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है। श्रीराम सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? कृष्ण बन जाते हैं। जी जी, श्रीराम सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, अब आ रही है आवाज। जी जी, तिवारी सर, देखिए जिस तरह से उस वक्त आप गुरुकुल के लेकर चर्चा कर रहे थे और आपने कहा था बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऐसी है जिस पर विदेशी साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। हमने देखा है कि भगवान श्री कृष्ण अपने इशारों से जो उनका चक्र था सुदर्शन, उसको वो संचालित करते थे। आज के हम देखेंगे बहुत सारे हॉलीवुड फिल्म में ऐसी टेक्नोलॉजी दिखाई जाती है और अभी भी अब आंखों के जरिए इंसान अपने मोबाइल को भी मैनेज करना शुरू कर देता है, इंसान अपने लैपटॉप को, कंप्यूटर को मैनेज करना शुरू कर रहा है। तो लेकिन ये टेक्नोलॉजी कई हजार साल पहले हमारे पास भारत में थी। तो यहां पर मध्य प्रदेश में जिस तरह से हम धार्मिक तौर पर उसके विरासत को आगे बढ़ा ही रहे, लेकिन टेक्नोलॉजी के तौर पर भी इस गुरुकुल के जरिए हमें बहुत लाभ मिलने वाला है, प्रदेश को, साथ ही देश को भी आगे चलकर। 100% जो बात मैंने महर्षि भारद्वाज के वैमानिक शास्त्र के माध्यम से कही, वैसी ही बातें बहुत सारी जो हैं वो हमको श्री कृष्ण के माध्यम से हमको जानने को, समझने को मिलेगी। लेकिन अंत में वो जो शिक्षा का केंद्र है वो धूल दूषित हुआ काल के प्रवाह में। तो राज्य सरकार का जो विचार है और जो संकल्प है और जो पहल होने जा रही है कि उज्जैन के पास में नारायणा स्थान है जहां पर श्री कृष्ण और उनके जो अभिन्न मित्र थे, अनन्य मित्र थे, श्री रामा। सर समय का संक्षेप में कुछ सेकंड में आप अपनी बात संपन्न कर दीजिए प्लीज सर, संक्षेप में। हाँ, तो वहां पर मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय सांदीपनि वैश्विक गुरुकुल की स्थापना का विचार है, उसकी पहल की जा रही है, जिसके अंतर्गत सारी जो 64 कलाएं हैं और 14 विद्याएं हैं, उनका शिक्षण का, प्रशिक्षण का, अनुसंधान का कार्य का भी काम हाथ में लिया जाएगा। बिल्कुल सर, और निश्चित तौर पर इसमें प्रदेश और साथ ही देश को भी इसका लाभ जरूर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों मेहमानों का, और वंदना जी आपका भी, श्रीराम सर आपका शुक्रिया हमारे खास चर्चा में शामिल होने के लिए थे। अब मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से श्री कृष्ण पाथे न्यास का यहां पर मंजूरी दे दी गई गठन को लेकर। अब देखना होगा इसमें किस तरह से सरकार के सामने चुनौतियां भी सामने आती है, लेकिन धार्मिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और हमारे प्रदेश और देश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।